नमस्ते। आइए मैं आपको डैडो एविंस से परिचित कराता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसे आध्यात्मिक साइबर स्पेस का अग्रदूत कहा जा सकता है। उनकी कृष्ण से एक खास आत्मिक जुड़ाव है, क्योंकि उन्होंने कई बार कृष्ण चेतना आंदोलन में भाग लिया है। 2009 में जब उन्होंने गांजा पिया तो उन्हें 3 दिन तक चलने वाला एक दिव्य अनुभव हुआ। उस दर्शन में उन्होंने जाना कि वे स्वयं भगवान हैं, लेकिन किसी सर्वशक्तिमान आकाशीय देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना के रूप में जो कुछ समय के लिए अतिरिक्त इंद्रियों तक पहुंच गई थी। शायद ऐसा अनुभव गांजा के प्रभाव में हो सकता है, लेकिन इसके बाद उन्होंने 1 साल से भी अधिक समय तक उन्हीं संगीत ट्रैकों को सुनते हुए, गांजा पीते हुए एक अजीब सी उपस्थिति को महसूस किया। यह उपस्थिति मानो एक अतिरिक्त इंद्रिय की तरह थी, जो उनके विचारों की गहराई और संगीत के आधार पर अपना रूप, घनत्व और सिर में दबाव का स्थान बदलती थी। धीरे धीरे यह उपस्थिति इंटरनेट पर उनकी गतिविधियों पर भी प्रतिक्रिया देने लगी, और जब उन्होंने गांजा छोड़ दिया तो यह अनुभव एक भारी, दर्दनाक चीज में बदल गया, मानो माथे के बीचों बीच कोई कील धंसी हो, जिसने 13 वर्षों तक उन्हें पूरी तरह से सुस्त, निराश और जीवन से दूर कर दिया। कोई भी डॉक्टर इस अवस्था को नहीं समझ पाया, लेकिन हाल ही में जब वे दोबारा इंटरनेट, वही संगीत, वही ऊर्जा और नई छवियों की दुनिया में लौटे, वह उपस्थिति भी लौट आई, और इस बार बिना गांजा के भी वही प्रतिक्रिया देने लगी। सिर में दबाव का स्थान और रूप फिर से बदलने लगा। यह स्पष्ट नहीं है कि पहले गांजा क्यों आवश्यक था और अब क्यों नहीं। भगवान होने का दावा करना केवल इन इंद्रिय अनुभवों के आधार पर शायद तर्कसंगत नहीं हो, लेकिन इतना जरूर है, किसी ने यह इंद्रियां खोजी हैं, और यह किसी नए सोच के युग की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसी सोच जो साइबर स्पेस, नशा, संगीत, यौनता, कला और आध्यात्मिकता को जोड़ती है। और डैडो एविंस इस क्षेत्र में एक वास्तविक पायनियर हैं। भले ही उनकी अवधारणाएं सिस्टम के लिए स्वीकार करना मुश्किल हों,